तो जावेद साहब ये जो टल लगा हुआ है ये टल भी पुराना तरीशी लगा हुआ है जब से ये दरबार बना जब से। हाँ जी, क्योंकि ये लोग इसको कहते थे, जब लोग मेले पे आते थे ना तो वहां पर आते हैं बाबा राम तमना तेरी चौकी पर आते ना जाते थे, तो उसके बाद शादी हो जाती फिर यहाँ पर दो जी आते नाचते घूमते थे, बस मुराद अपनी पूरी करते। तो इंडिया के लोग अभी आते हैं यहाँ पर? इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, जाने के सारे मतलब लोग ही करते हैं। इंडिया के नहीं आते हैं, पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। हाँ वो ही आता है इधर जो इधर के रहने बहने वाला है, वरना वो और नहीं है। नाज़रीन ये बाबा राम थम्मन का दरबार है और मैं बिल्कुल दरबार के दरमियान अंदर खड़ा हुआ हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि पीछे जो है ना बाबा राम थम्मन की कब्र बनाई गई है। तो बाबा राम थम्मन की कब्र बनाई गई है, तस्वीर भी लाना, ये उसकी कब्र है। नाजरीन ये गांव बाबा राम थम्मन के नाम से दिया गया है क्योंकि इस गांव को जो है ना राम थम्मन कहलाया जाता है। जहां पर बाबा राम थम्मन बैठे थे ये वो जगह है और जहां पर ये जो टल भी लगा हुआ है दिखाए कैमरामैन, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले ही ये दरबार बनाया गया है। बिल्कुल, क्योंकि ये टल जो लगाते हैं हिंदू सिख वगैरह जो है ना वो ऐसे बजाते, क्योंकि जो अपने दरबार में हाजिरी देते हैं, अपने बुजुर्गों के दरबार में हाजिरी देते हैं, वो इसी तरीके से ही हाजिरी देते हैं। तो मेरे पास एक नौजवान मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये जो उर्स मुबारक लगता है किस तारीख को लगता है? सर 12 अप्रैल दी पहली, अपना 12 अप्रैल ਨੂੰ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ। अच्छा, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा त्योहार मनाया जाता है। साढ़े मसले के जिन्ने लागे लागे दे पिंड ने एक दिन मसले के लाहौर वाले मसले के लोग आते ने, तो मुसलमान सारे जेडे मनते ने, बड़े अच्छे तरीके दे नाल मेला लगता है। कोई साढ़े अपना फिरका पुरानी नहीं है पिंड दे विच, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो साढ़े पिंड वाले आप बड़ी खुशी का मेला मनाते। एक दफा इसे बजा के दिखाएं जरा। नहीं वो टल तो सारा वैसे तरीके ही लगा होया है। ठीक है, देखो मेरी गल सुनो कि असी इहदी हिफाजत मेरे दादे परदादे असी ऐसी हिफाजत करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई लोग आते हैं असी उन्होंने हिफाजत करने, साढ़े घर च बैठते हैं, चाह पानी उरा परा साढ़े पिंड मतलब कि लोगों दी हवेलियां दे विच जिहड़े लोहरों आते हैं ना, जिहड़े इस चीज़ बहुत मसीह बरादरी ज्यादा तवज्जो दिंदी है इस चीज़। ठीक है, सिख वगैरह वो तुसी जो ननकाना साहब आन वो भी कोई 3 4 5 6 जाने बस आते विजिट करते हैं, लेकिन वो ऐ सोचपन च पै जाते हैं सिखा का हिंदुओं का मुसलमानों का। लेकिन यदि तरीक जी है ना कि बाबे राम थम्मन तो मशहूर है, साढ़े जेडे परदादे कहते बस वो लोग यही सोचते हैं कि हिंदुओं का सिखा का साई कहते हैं साडा, बस यह चीज़ है। तो तीनों मजहब इस चीज़ को अच्छा मनते हैं। अगर कोई आते हैं कि असं उन्होंने अच्छा पैगाम देने, ठीक है, मुसलमान असी सारा पिंड साडा मुसलमाना का बड़े अच्छे तरीके से मनते। नाम बता दीजिए। इरफान अली साहब। नाजरीन ये थे मोहम्मद इरफान। इनका ये कहना है कि ये हमारे दादे परदादे के ज़माने से ही ये दरबार बना हुआ है, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले ये दरबार बना हुआ है। इस पर हर मजहब के लोग आते हैं और हमारा इज्जत करना फ़र्ज बनता है, इखलाकी फ़र्ज है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम उस बाबे को नहीं मानते, इस बाबे को नहीं मानते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि हर बुजुर्ग की इज्जत करना हमारा इखलाकी फ़र्ज। बिल्कुल। तो यहाँ पर उर्स मुबारक लगाया जाता है, बल्कि अभी भी लगा हुआ है। हम बाहर जाकर वो मनाजर आपको दिखाएंगे किस तरीके से उर्स लगाया गया है। तो इनका कहना है कि इंशाल्लाह हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद से ही इस दरबार की हिफाजत करते आए हैं और इंशाल्लाह हम करते आएंगे। हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया था धाला कला में, वहाँ पर बाबा सरदारी राम का दरबार था, वो भी हमने आपको दिखाया था। और इसी तरीके से ही राम थम्मन में, जैसा ये थम्मन गांव है, इसी तरीके से ही राम थम्मन का दरबार है, जैसा जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, मौजूद खड़े हुए हैं, ये राम थम्मन का दरबार है। इसी तरीके से ही मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ देहातों में जो है ना पुरानी बिल्डिंगें मौजूद हैं, पुराने दरबार मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम वो भी आपको दिखाएंगे। इंटरव्यू